बुराड़ी एसडीएम वीएस मलिक ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सभी आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में चल रही सत्यापन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराना और आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना रहा। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम वीएस मलिक ने कहा कि जब भी बीएलओ सत्यापन या जांच के लिए क्षेत्र में जाए तो सभी आरडब्ल्यूए उनका पूरा सहयोग करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्यापन प्रक्रिया जनहित में है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को आगे आकर अपनी जानकारी का सत्यापन कराना चाहिए। एसडीएम ने यह भी कहा कि बैठक में मौजूद सभी आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि इस विषय में अपने अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करें और जो आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि किसी कारणवश बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। इस बैठक में बुराड़ी क्षेत्र की अधिकांश आरडब्ल्यूए शामिल रही और सभी ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। दूसरी बात, जब वोटर आपके 100 उधर है और 100 उधर पड़े हैं, आप बता दोगे आरडब्ल्यूए के जी ये वोटर लिस्ट में ये लोग यहाँ होने चाहिए। जब राशनलाइजेशन का प्रोसेस चलेगा, फाइल आगे जाएगी, अप्रूवल आकर जाएगी, तो उसमें ये प्रपोजल साथ जाते हैं। आपसे एक सवाल है कि एसआईआर को लेकर आज आप आरडब्ल्यूए के साथ मीटिंग की है, क्या क्या दस्तावेज चाहिए उनको कार्रवाई करने के लिए? दस्तावेज का हमने इनको बता दिया है कि ग्रुप बना लो आरडब्ल्यूए का। जो भी आरडब्ल्यूए को कोई समस्या आती है तो ग्रुप में, जैसे वो दस्तावेज की लिस्ट है, ग्रुप में शेयर कर दें, आपस में वो शेयर कर ले आगे, ताकि कि पब्लिक को भी प्रॉब्लम ना। बाहर ऑफिस के बाहर भी हम लोगों ने लिस्ट लगा रखी है कि ये डॉक्यूमेंट हम लोगों को जो है रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, वहाँ पे वो लिस्ट है। सर, अक्सर कॉलोनी में राम सिंह हो जाते हैं। मान लेते हैं कि पहले घर था और अभी जो है कोई और नया घर खरीदा उसने और वो नया है, तो देखिए एक्चुअल क्या हो रहा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर खसरा है, खसरा नंबर डल गया जी, वो खसरा 1 एकड़ का भी हो सकता, 2 एकड़ का भी हो सकता, उस खसरे पे 50 मकान भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। मकान आज मैं रह रहा हूँ, मैं बेच करके निकल गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो वहाँ की जो लोकेलिटी का परमानेंट जो बंदा होगा, जो आरडब्ल्यूए होगी, उसको ये पता रहता है कि कौन आया कौन गया, ये पता रहता है। अब उस पर्टिकुलर आदमी को ढूंढवाने में आरडब्ल्यूए तुरंत बता देगी कि ये हमारे बीएलओ तो पूरे खसरे में ढूंढेगा, घर ही घर जाकर पूछेगा। अब घर घर जब वो जाता है तो पहली बात तो लोग अनजान को देख करके मकान नहीं खोलेंगे, मकान खोल देगा तो वो 36 सवाल करेगा और फिर भी कॉपरेट नहीं करेगा, गेट बंद करके अंदर चले जाता है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसलिए हमने आरडब्ल्यूए को रिक्वेस्ट की कि भाई आप भी आओ, थोड़ा कोऑपरेट करवाओ पब्लिक को। जो भी लोग हैं हमारा बीएलओ जाए तो पब्लिक को कोऑपरेट करें, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए साथ जा करके देगा। बीएलओ अगर किसी तरह की कोई गलती करता है सर, तो क्या उसके कोई सजा का प्रावधान है? गलती किस मैनर में? जैसे वो कई बार होता है कि भाई फ्रस्ट्रेशन में घर की फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, 2 बार गया या 1 बार गया, बोले 4 बार चला गया, कंप्लेंट दे सकते हो। अब घर की प्रॉब्लम है फ्रस्ट्रेशन उसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं। अब आदमी देखो पूरे दिन घूमेगा, थोड़ा सा दुखी भी हो जाता है, पब्लिक भी कई बार उसको धक्का देती है, पब्लिक भी तो कई बार आसिफ भाई ले चढ़ जाए, तू आया हमारे पास खाने का टाइम नहीं है, फलाना, वो कई 36 चीजें होती हैं, तो कई बार हो जाता है। पर वो उल्टा सीधा काम नहीं करेगा, हरेस नहीं करेगा पब्लिक को, किसी को भी कि भाई मुझे ये कर दो वो कर दो, ये ना सवाल ही नहीं। अब छोटी मोटी काम करते वक्त क्लरिकल मिस्टेक हो जाए, बात दूसरी वो रेक्टिफाई हो जाती है। पर जहाँ तक बीएलओ है, बीएलओ में ज़्यादातर तो आंगनबाड़ी है, उनको लोकेलिटी की काफी हद तक थोड़ी सी है, पर जहाँ हौच-पौच हो रखा है, एक ही खसरे में 100 मकान है, तो वहाँ ढूंढने में दिक्कत है। वहाँ एसडीएम साहब खड़े हैं, हम हेल्प करेंगे जितनी हो। ठीक है सर, यारो आज सर ने और हमने मीटिंग ली है आरडब्ल्यूए, पोलिंग पार्टीज एंड मीडिया के सहयोग से पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग चल रही है और आने वाली एसआईआर के लिए ये जरूरी है। और सबसे दिक्कत ये आ रही है कि हमारी विधानसभा में सबसे कम इलेक्ट्रल मैपिंग आ रही है। इसको पब्लिक अवेयरनेस करने के लिए हमने ये मीटिंग ली थी कि आप लोग हमारा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को बताएं, क्योंकि हमें ये बीएलओ को ये दिक्कत आ रही है कि पब्लिक उन्हें एंटरटेन नहीं कर पा रही है और वो उनका सहयोग नहीं कर रही है। इसलिए ही ये मीटिंग ली गई थी कि आप लोग हमारा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को बताएं कि बीएलओ आते हैं, आपकी जो दिक्कत आती है वोटिंग कार्ड के जो इश्यूज़ है उसको सोल्व करने के लिए
अगर BLO से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो इलेक्शन ऑफिस AER ऑफिस में आए आप, हम वहाँ पे आपका सारा सहयोग करेंगे। अभी आगे और क्या क्या करने वाले हैं इस चीज़ को लेके? जैसे आपने फर्स्ट मीटिंग की है जी। तो इसके बाद क्या क्या ये हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। हम चाहते हैं कि जितने से ज़्यादा जितने RWA हमसे जुड़ जाएं और जितना हम पब्लिक अवेयरनेस कर पाए, इसके लिए हम स्पेशल कैंपेन के लिए और जो भी हमारे एफर्ट्स है वो करने के लिए हमने फाइल चला रखी है। जो जैसे ही हमें अप्रूवल मिल जाएगा इसके ज़्यादा एफर्ट करेंगे। अगली मीटिंग भी हम लेंगे। हम चाहते हैं जो भी आपको दिक्कत आ रही है, BLOs नहीं आ रही है, कोई आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा, आप हमसे बताएं, हम उसके लिए जो भी वर्क हो पाएगा हम करेंगे। पहले तो सर आप बुराड़ी में हैं, जरा मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि बुराड़ी में जो है सबसे बड़ी समस्या आती है खसरा की। गली नंबर नहीं होते हैं, केवल खसरे और मकान नंबर से बहुत वंचित हैं लोग। मकान नंबर तो है ही नहीं सर, खसरा नंबर हमें भी यही दिक्कत आ रही है, इसके लिए BLOs को भी यही दिक्कत आ रही है। इसीलिए तो RWA का सहयोग मांगा है कि RWA का प्रेसिडेंट या कोई मेंबर भी ये बता सकता है कि ये घर इसका है, ये घर उसका है, क्योंकि वो हमसे आके बोलते हैं कि हमें घर मिलते ही नहीं। खास करके अगर RWA की बात करें तो RWA को किस तरह से संदेश देना चाहते हैं? RWA क्या क्या कॉपरेट करे आपको? ये कॉपरेट करे कि हम चाहते हैं कि अगर BLOs को कोई दिक्कत आ रही है, एज पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, आप लोग उनको जो भी हेल्प आपसे मैक्सिमम हो पाए वो कर दीजिए। कि वो कह रहा है कि ये मेरे को घर नहीं मिल रहा, तो आप बेसिकली क्या होता है कि जो जिस एरिया में रहते हैं, कि मान लो कि ये हरीश का घर कहाँ है, तो मेरे से कोई पूछेगा तो मैं ये बता दूंगा अगर मेरी गली में होगा तो हरीश का घर वो है। तो यही उनको कोऑपरेट कर दे। अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है या उस घर वाले को भी समझा दो कि ये आपके हक के लिए ही हो रहा है, जो भी ये गवर्नमेंट काम कर रही है, इस पे प्रोसेस कर रही है, ये उनके हक के ही लिए हो रहा है। हम किसी का ऑफिस में RWA के साथ मीटिंग हुई है SIR को लेकर, ये कब से शुरू होगी, कब तक खत्म हो जाएगी प्रक्रिया? देखिए, अभी जो घर घर डोर टू डोर जा करके BLO जा रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं, सर्वे के बाद में सारी रिपोर्ट दे देंगे। पूरी जानकारी आपको मीडिया के माध्यम से भी और सरकार का नोटिफिकेशन भी होगा। इस डेट को दिल्ली के अंदर SIR शुरू हो रहा है, आप सबको जानकारी हो जाएगी। मीटिंग हुई है, आप कितना लोग, सारे लोग मिलकर कितना सहयोग करेंगे BLA का? BLA का तो हमें ही BLA फर्स्ट कांग्रेस पार्टी से, लेकिन BLO जो आएगा हम उसका सहयोग करेंगे और RWA को भी करना चाहिए। और साथ साथ मैंने तो साहब से पिछली मीटिंग में एक डिमांड की थी, हमें BLO की लिस्ट दे दी जाए, जो आपने कहा था हम दे देंगे। और HM साहब उसमें हो नहीं पाए थे, यहाँ पे थे नहीं। 2 बार मीटिंग का टाइम हुआ, एक बार 3 बजे और 4:30 बजे, लेकिन वो नहीं आ पाए थे। तो हमने कई बार से पिछले ARO थे उनसे भी डिमांड की थी BLO की लिस्ट के लिए, वो जो हमें नहीं मिल पा रही है, हमें मिल जानी चाहिए, जिससे कि हम उसको अच्छे से सहयोग कर पाएँ, हमारा एक दूसरे कॉन्टेबिलिटी बनी रहे।